आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। उदयपुर वाकया, बरबरीत वाले तशद्दुद की महज़ब समाज में कोई जगह नहीं। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जिला वरंगल का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। जुड़वा बहने वीना और वानी की इंटरमीडिएट इम्तिहानात में दर्जे अव्वल में कामयाबी। रियासती वज़रा सबिता रेड्डी, सत्यवती राठौड़ ने मुलाकात कर की और मोदी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त, कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म, दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेश क़यासी। मुकेश अंबानी और उनके अरकान खानदान को सिक्योरिटी का तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। मुल्क के आला तरीन सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए 18 जुलाई को इंतखाब। यशवंत सिन्हा केरला के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामान से करेंगे मुलाकात। और तुर्की का नाटो में शामिल होने से इत्तेफाक, नाटो में शमूलियत के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त को तुर्की ने किया मंजूर। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी के दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और इस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उसे खौफनाक सदमे वाला और नाकाबिल यकीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद की महज़ब समाज में कोई जगह नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस वारदात में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने जिले वरंगल के दौरे के मौके पर बेशतर मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने 80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़कों, 10 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट और 2.5 लाख रुपए से डंपिंग यार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर ने कहा कि उशालापल्ली गांव के इस्तेफादा कुनिंदगान को 286 इमदादी पेंशन, 720 किसानों, 44 खवातीन के ग्रुप्स को बैंक से मरबूत बिलासूदी कर्ज, 24 केसीआर किट्स और 3 किसानों का बीमा फराहम किया गया। इस मौके पर वरंगल के रुकन पार्लियामेंट पसनूरी दयाकर, जेडपी चेयरपर्सन जी ज्योति, मुकामी रुकन असेंबली सी धर्मारेड्डी, एमएलसी पुच्चपल्ली श्रीवास रेड्डी, जिला कलेक्टर गोपी, एडिशनल कलेक्टर हरी सिंह, मुकामी अवामी नुमाइंदे और मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी और वज़ीर बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने इंटरमीडिएट में दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल करने पर शहर हैदराबाद की सुबगड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जुड़वा बहनें जो 2 सरों से जुड़ी हैं, वीना और वानी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शानदार कामयाबी का मुजाहरा करने वाली वीना और वानी ने वज़ीर आला के सियार से इज़हार तशक्कुर किया।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने दो मामलात में सोने की गैरकानूनी स्मगलिंग को रोकने में कामयाबी हासिल करते हुए सोने को जब्त कर लिया। पहले मामले में कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोने को जब्त किया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इस सोने को टुकड़ों में लाया गया था और साथ ही कुर्ते के बटन में सोने को तब्दील किया गया था। एक इत्तला पर यह जब्ती अमल में आई। दूसरे मामले में कस्टम के अहदेदारों ने जेर जामा छुपाकर लाए गए सोने को जब्त किया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान कस्टम ओहदेदारों की चौकसी के सबब सोने की स्मगलिंग के वाकयात को बड़े पैमाने पर रोकने में मदद मिली है। मशहूर गुलकारा सुनीता ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसका आगाज तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने किया था। इस चैलेंज के हिस्से के तौर पर उन्होंने जुबली हिल्स में जीएचएमसी के पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि माहौलियात को बचाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए पौधों को बचाना जरूरी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने और मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए पौधे लगाएं। साथ ही गुलकारा ने गुलकार चंद्र बोस, हिदायतकार नंदनी रेड्डी को भी इस चैलेंज के लिए नामजद किया। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स पर पत्थर से हमला करके जख्मी कर देने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि चंद्रानगुट्टे के इलाके में वाकई नूरी पैलेस के रूबरू भीम नायक नामी शख्स ने शेख इस्माइल पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस चंद्रानगुट्टा ने मुकामी वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और जख्मी को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पेदापल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कटारम रोड के करीब चारशंबे की सुबह उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। महलूकिन की शिनाख्त 48 साल कुमार स्वामी और 40 साल पी विमला के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक खानसाई पेट के रहने वाले ये दोनों हैदराबाद से अपने आबाई गांव वापस हो रहे थे कि अगबे से उनकी बाइक को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों बरसर मौका हलाक हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस नामालूम गाड़ी सवार की तलाश कर रही है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। दोस्त की सालगिरह तकरीब बनाने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के हुक्मपेट में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद, जिनका ताल्लुक धौलेश्वरम से है, अपने दोस्त की सालगिरह तकरीब मनाने के बाद अपने गांव बजरिए कार वापस हो रहे थे कि उनकी कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार बिजली के पुल से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। उनकी शनाख्त जय देवगनेश और वेंकटेश के तौर पर की गई है, जबकि एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जनूब मगरबी मानसून दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म हो गया है, जिसके सबब दोनों रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वाराउपेट में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निजामाबाद के मंचपा इलाके में 6.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। संगारेड्डी में 6.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद के निरेडमेट में 5.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके खानदान को मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीलात तलब करने के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की तातीलाती बेंच ने मुतालिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद रोक से मुतालिक हुक्म जारी किया। बेंच ने पीर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के खुसूसी तस्करे पर हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली मरकज की अर्जी पर जल्द समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की। अंबानी की सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाली मफाद आम्मा की अर्जी पर त्रिपुरा हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा हुक्म की जल्द समाअत के लिए अर्जी को कबूल किया था। मरकज ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ अदालत उज़्मा का रुख किया है, जिसमें उन्हें और उनके खानदान को दरपेश खतरे के बारे में तफसीलात तलब की गई, जिसमें एक मफाद आम्मा की अर्जी में अंबानी और उनके खानदान को मरकज की सिफारिश पर फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर सवाल किया गया, जिस पर हुकूमत ने अदालत का रुख किया था। सॉलिसिटर जनरल ने पीर को खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि अंबानी को फराहम की गई सिक्योरिटी का त्रिपुरा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा PIL पर गौर करना हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है। मेहता ने हाईकोर्ट के इस हुक्म की सदाकत पर भी सवाल उठाया, जिसमें मरकजी वजारत दाखिला के अफसरान को खतरे के अंदेशे से मुतालिक दस्तावेजात के साथ 28 जून को हाजिर होने को कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी अर्ज किया था कि मरकज ने त्रिपुरा हाईकोर्ट को भी बताया कि मुंबई हाईकोर्ट ने अंबानी को सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक इस तरह की दरखास्त को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दरमियान कल फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव हुकूमत से कल ऐवान में अक्सरियत साबित करने को कहा है। राजभवन की तरफ से लिखे गए खत के मुताबिक महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास 30 जून को बुलाया जाएगा। यह सुबह 11 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक खत्म होगा। पूरी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी, जिसके पेश नजर असेंबली की सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। ताहम शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने इसे कानून और आइन के खिलाफ करार दिया। उनका कहना है कि गवर्नर की जानिब से महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया जाना कानून और आइन के खिलाफ है। उन्होंने गवर्नर के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की बात की। उनका कहना है कि चूंकि 16 MLAs की नाअहली का मामला पहले ही अदालत में जेर दौरा है, इसलिए खुसूसी इजलास बुलाने का हुक्म गैर कानूनी है। क़ियास आराइयां की जा रही हैं कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। ताहम कल महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वो इसी के लिए तैयार हैं। यहां शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे भी बाकी MLA के साथ कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई आने के लिए तैयार हैं। मुल्क के आलातरीन ओहदे यानी सदर जमहूरिया के इंतखाब 18 जुलाई को होना है। उसके नताइज का ऐलान 21 जुलाई को किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत शुरू करेंगे। इसके तहत वो केरला के अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली से मुलाकात करेंगे। वो आज दोपहर असेंबली के शंकर नारायणन टम्पी हाल में अरकान असेंबली और अरकान पार्लिमान से मुलाकात करेंगे। वो हुक्मरान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और अपोजिशन इत्तेहाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। साबिक मरकजी वजीर खजाना और खारजा उमूर के वजीर का मंगल की शाम को हवाई अड्डे पर अपोजिशन लीडर VD सॉथिसन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर कन्हाली कटी ने इस्तकबाल किया। बाद में रात को केरला के वजीर सनत P राजू ने मैस्कोट होटल में उनसे मुलाकात की। केरला रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर के सुधाकरन ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान CPIM के लीडरों ने रियासत में सोने की स्मगलिंग की जारी ED तहकीकात के तनाजुर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए सियासी खेल के हिस्से के तौर पर हवाई अड्डे पर यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल करने से जानबूझकर परहेज किए। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने राजस्थान के उदयपुर में मंगल को दिन दहाड़े दर्जी कन्हैयालाल साहू के बेईमाना कत्ल की मजम्मत की है। वज़ीर आला ने ट्वीट करके इस वहशियाना कत्लेआम की शदीद मजम्मत की और मुतालिका हुक्काम से इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की है। उन्होंने लिखा, इस तरह की घिनौनी हरकतें हमारी पुरअमन जिंदगी को मुतासिर करती हैं। सबसे अपील है कि अमन कायम रखें और कानून को अपना काम करने दें। दिल्ली के मंगलपुरी सनत इलाके में अल सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फायर ऑफिसर्स ने बताया कि मंगलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में वाक़ एक फैक्ट्री में आज सुबह तकरीबन 3:05 पर आग लग गई। इस हादसे की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर 26 फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। एहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी।
कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 197.46 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से चारशंबे को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197,46,57,138 वैक्सीन लगाई गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,44,788 वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 14,506 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,34,33,345 हो गई है। मुल्क में हफ्तावार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.30% और यौमा तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.35% है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 11,574 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। बोछो त्राल में आज एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद रीना ने की। इस मौके पर मकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत करके अपने मुतालबात मुताल्लिक़ा अफसरान के सामने रखे। मीडिया के साथ बात करते हुए एडी तराल ने कहा, उन्होंने लोगों की शिकायत का नोटिस लिया और यकीन दहानी कराई कि उनके हकीकी मसाइल को एक हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा, जबकि बाकी सारे शिकायत का भी आने वाले वक्त में इजाला किया जाएगा। बिल्कुल, हम हर वेडनेसडे को ये यूपी ब्लॉक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी रिस्पांस रह रहा है। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, इनके बहुत सारे डिमांड्स थे, चाहे वो के थे, चाहे बाजीपुरा के थे, चाहे डाटसरा के या दूसरे एरिया से, एंड हर महल से लोग आए थे एंड रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे थी। इनके बहुत सारे इश्यूज थे। इशू को हमने सुना, ज़्यादा 42 से ज़्यादा हमारे जो इनके ग्रीवेंस या कंप्लेंट्स आ गए थे। कुछ मुझे लगा हमने ऑन स्पॉट उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। कुछ मुझे लगा कि लाइन डिपार्टमेंट्स ने हमने उन्हें नोट भी कर दिया, उनको एक हफ्ते के अंदर हम एक्शन में ले लेंगे। एंड कुछ डिमांड्स ऐसे भी हैं कि जो हमारे नोट्स में शायद मतलब हमारी कॉम्पिटेंस से थोड़ा बाहर है, उनको हम लिखेंगे गवर्नमेंट को और वो भी करा देंगे। एंड मैंने को एश्योरेंस दी है कि जो भी आपने ग्रीवेंस जो भी कंप्लेंट्स जो भी आपके हमने जेन्युइन पाए हैं, इन पे एक्शन हो जाएगा। एंड हम फिर आएंगे यहाँ पर और भी अगर इनके और भी ग्रीवेंस और भी इनके कुछ इनके जो दूसरे लोग नहीं आ पाए हैं। तुर्की ने बिलाखिर नाटो शुमाली में शमूलियत के लिए स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से भेजी गई दरखास्तों को कबूल कर लिया है। तुर्की ने इससे कबल तंजीम में इन ममालिक की शमूलियत के बारे में अदम इत्तेफाक का इजहार किया था, जिसकी वजह इन ममालिक की जानिब से कुर्द इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई न करना है। तुर्की का ख्याल था कि अगर ये नाटो में शामिल हो गए तो यह कौमी सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड तुर्की की हिमायत के बगैर नाटो में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि नाटो के किसी भी फैसले के लिए तमाम 30 रुकन ममालिक की मंजूरी दरकार होती है। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के साथ एक मुश्तरका सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत किए, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। नाटो के सरबराह जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि स्वीडन ने मुश्तबा दहशतगर्दों की हवालगी के लिए तुर्की की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और इस पर तेजी से कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही दोनों नॉर्डिक ममालिक तुर्की को हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदियां भी उठा लेंगे। चीन को नाटो के नए स्ट्रैटेजिक तस्वुर पर गहरी तशवीश है और उसने उस पर जोर दिया है कि अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर जोंग जुन ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान कही। जॉन ने मंगल को कहा, चीन नाटो की स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट पर पूरी तवज्जो देता है और नामनिहाद स्ट्रैटेजिक तस्वुर की पॉलिसी मुज़मिरात के बारे में गहराई से फिक्रमंद है। चीन ने नाटो पर जोर दिया कि वह नई सर जंग न शुरू करे और यूक्रेन को अपने मकसद के उसूल के लिए कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल न करे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि हम नाटो पर जोर देते हैं कि सबक सीखे और यूक्रेन के इस बहरान को दुनिया भर में एक नई सर जंग को भड़काने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। इस दौरान चीन ने यूक्रेन में जारी तनाज़े की पुरअमन हल की बात की और कैफ और मास्को के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत की। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के मरकजी इत्तेहाद की बाइल ब्रॉन प्योट को फ्रांसीसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरिन की पहली खातून स्पीकर मुंतखब किया गया है। ये ब्राउन प्योट को स्पीकर के तौर पर मुंतखब करने के लिए वोटिंग उस वक्त हुई जब मैक्रोन की पार्टी की अक्सरियत खत्म होने के बाद नौ तश्कीलशुदा पार्लियामेंट ने अपना पहला इजलास मुनक्किद किया। मैक्रोन के मरकजी इत्तेहाद एंसबल के पास अभी भी फ्रांस की पार्लियामेंट का सबसे ताकतवर ऐवान नेशनल असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन अब उनके पास बआसानी कानून साजी के लिए अक्सरत नहीं है। साबिक सोशलिस्ट ब्राउन बर्ड ने साल 2016 में मैक्रोन की पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। उन्हें खुफिया रायशुमारी के जरिए मुंतखब किया गया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। उदयपुर वाकया, बर्बरियत वाले तशद्दुद की महज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर पंचायत राज ने जिले वरंगल का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। जुड़वा महीने वीना और वानी की इंटरमीडिएट इम्तिहानात में दर्जे अव्वल में कामयाबी। रियासती वज़रा सबीता इंदर रेड्डी, सत्यवती राठौड़ ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त, कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म, दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशखियासी। मुकेश अंबानी और उनके अरकान खानदान को सिक्योरिटी का तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। मुल्क के आला तरीन सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए 18 जुलाई को इंतखाब। यशवंत सिन्हा केरला के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामान से करेंगे मुलाकात। तुर्की के नाटो में शामिल होने से इत्तेफाक, नाटो में शमूलियत के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त को तुर्की ने किया मंजूर। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।